एक प्रश्न में आपने लिखा था ओशो हमिंग। ओशो कहते हैं कि उनके पिछले जन्म में उनके प्राण इस तरह निकले थे कि उनके सिर में छेद हो गया था तीसरी आंख की जगह पर। यह क्या घटना होती है, कृपया विस्तार से समझाएं। आजकल तो ऐसे लोग नहीं मिलते कि जिनके सिर में छेद हो जाए, तीसरी आंख में छेद हो जाए। इनलाइटेंड लोगों की तो कमी नहीं है, मास्टर्स की बुद्धों की कमी नहीं है। और देखा जाए इस बार जब ओशो ने शरीर छोड़ा तो कहीं उनके सिर विर में छेद नहीं हुआ। पहले से तो विकसित ही होना चाहिए था अगर उस मान्यता को माने। पहली चीज तो ये पूर्व जन्मों की जो मान्यता है ये अपने आप में एक मिथ है। ऐसी कंटिन्यूटी किसी की नहीं होती कि एक वो ए पॉइंट था, फिर ए पॉइंट बिल्कुल फिक्स्ड होके बी पॉइंट में कन्वर्ट हुआ, फिर बी होके सी में कन्वर्ट हुआ। लोग बात करते हैं ऐसे पिछले जन्मों की, लेकिन ए पॉइंट बी में, बी पॉइंट सी में, सी पॉइंट डी में कन्वर्ट होता जा रहा है, ऐसा नहीं होता। किसी ने भी कहा हो, किसी ने भी कहा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये शरीर, मन, ये पहचान इस स्थान और समय की है, इसमें डिजॉल्व हो जाती है और फिर एक नया शरीर मन रचा जाता है जिसमें अस्तित्व एक नए विकास को तलाशता है। ओशो ने क्या कहा, क्यों कहा, ये तो वही जानते होंगे। इसीलिए कई बार ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न होते हैं, मुझे लगता है सीधे संबंधित व्यक्ति से ही पूछ लेने चाहिए अगर मौका हो, लेकिन लोगों के पास मौका नहीं होता। समस्या ही है। कई बार हम किताबों में पढ़ते हैं या बाद में प्रसंग पढ़ते हैं। मूल बात है ऐसी घटनाओं की आवश्यकता नहीं, कोई इनका प्रयोजन नहीं है। अब उन्होंने जब ये घटना सुनाई होगी तो क्यों सुनाई होगी, किस लिए सुनाई होगी, उससे उनका क्या उद्देश्य होगा, किसी को क्या मैसेज देना चाहते हो, ये तो वही ठीक ठीक जानते होंगे। मैं समझता हूं कि केवल कुछ मैसेज देने की या किसी को कुछ समझाने की या कभी किसी को टालने की ऐसी ही मनसा से ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं। ऐसी कहानियों में प्रामाणिकता तलाशना समय व्यर्थ करना है, क्योंकि ये मान्यता है। देखिए, कुछ लोग पुरानी मान्यताओं से जी रहे होते हैं, तो अगर पुरानी मान्यताओं वाले लोगों से बात करी जाए तो कभी कभी उन मान्यताओं को सपोर्ट भी कर देना होता है। अच्छा, लोग अच्छे हो सकते हैं, मेरे पास भी ऐसे बहुत लोग आते रहे, आज भी आ जाते हैं। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, उनके अंदर बड़ी संभावना है, लेकिन अपनी पुरानी मान्यता में इस कदर जकड़े हुए हैं कि अगर थोड़ा बहुत उसको सपोर्ट न दिया जाए तो वो बात सुनेंगे ही नहीं, वो बात ही नहीं सुनेंगे, उंगली ही नहीं पकड़ेंगे। तो उनको उंगली पकड़ाने के लिए कभी कभी कुछ पुरानी मान्यताओं को सपोर्ट दिया जाता है। और सपोर्ट देने में फिर तो वो आर्ट है, वो तो एक्टिंग है। जब कोई मास्टर अपनी बात रखेगा, कुशल वक्ता है, शब्दों का जादूगर है, खेलता है शब्दों के साथ, तो वो उसको ऐसे ही रखेगा कि इंसान को लगेगा बिल्कुल कमाल है, तभी तो उंगली पकड़ेगा। अगर किसी को पहले ही पता हो जाए कि ये तो झूठ है तो उंगली भी क्यों पकड़ेगा, वो तो उसी समय भाग जाएगा। एक अच्छा, मुझको झूठ बता रहे हैं, मुझको कहानी सुना रहे हैं, तो बड़ी गंभीरता से बताना पड़ता है। तमाम बुद्धों ने, तमाम मास्टर्स ने ये सब खेल किए हैं। बहुत गंभीरता से कोई कहानी बताई जाती है तो व्यक्ति खट से उंगली पकड़ लेता है। अच्छा, तो ऐसा हुआ था, तो फिर ऐसा हो सकता है क्या? अब वो चल देता है रास्ते पे, चलते 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 एक दिन ये सब बातें उसके अंदर से गिर जाती हैं कि हमें तीसरी आंख खोलनी है, कि हमको सहस्रार पे कमल खिलाना है, कि हमको कुंडलनी जगानी है, कि इतनी ऊर्जा प्रचंड करनी है कि जब हमारा शरीर छूटे तो कहीं होल हो जाए। लेके चला था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको समझ में आ जाती, बातें गिर जाती हैं। कभी किसी को बात का पूरा इनकार कर देना पड़ता है, लेकिन कभी व्यवस्था में, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाओं से मैं गुजरा हूं इसलिए मैं समझ सकता हूं, किसी की उंगली थामने के लिए ये झूठ भी बोलने पड़ते हैं। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है, जो गुरु होते हैं वो ग्रेटेस्ट लायर्स होते हैं, वो सबसे बड़े झूठे होते हैं। तमाम झूठ बोलते हैं और उनकी मजबूरी है झूठ बोलना, क्योंकि वो अगर उस मोमेंट में झूठ ना बोलें तो उस व्यक्ति को सच तक ले जाने का पथ प्रदर्शन करना संभव ही नहीं होता।
व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन वो बस सुनेगा ही नहीं आपकी बात, वो सुनेगा ही नहीं। तो ऐसे किसी क्षण में ये कहानी आई होगी। बाकी किसी का भी शरीर ऐसे नहीं छूटता, प्राणों की कोई गति, प्राण कोई अंदर गोली की तरह थोड़ा ही चल रहे, बुलेट की तरह चल रहे। जैसे कई लोगों को लगता है कि प्राण निकलेंगे तो कहीं छेद हो जाएगा शरीर में, तो अंदर कोई बुलेट, RDX, डायनामाइट थोड़ा ही लगा हुआ है कि अचानक निकला और कहीं सिर छेद गया, तो कहीं तीसरी आंख पे छेद हो गया, तो किसी के चक्रों की ही बात ज़्यादातर होती है ना। और इसमें मान्यता ये डाली गई कि जो कम विकसित लोग हैं, कहानी मुझे पता है, ये मान्यता है, तो मान्यता ये है कि जो कम विकसित हैं उनका मूलाधार से निकल गया प्राण, और किसी का स्वादिष्ठान से निकल गया। पेट फटने के किस्से कम सुने होंगे, लेकिन वो हो सकते हैं, वो भी होते। मणिपुर से निकल गया, अचानक व्यक्ति बैठा था, खट से पेट फट गया, उसका पेट में गड्ढा हो गया, छेद हो गया और मणिपुर से निकल गया प्राण, मणिपुर से प्राण निकले इसके, अभी वहां तक विकसित था। तो किसी के बिल्कुल छाती के बीच में छेद हो गया, उसका अनाहत से निकला। तो किसी के गले में छेद हो गया, उसका विशुद्ध से निकला। तो थर्ड आई पे छेद हो गया, तो उसका आज्ञा से निकला। और सर्वोपरि सहस्रार से छेद होकर निकला, कपाल फटा और ब्रह्मरंध्र से ब्रह्म में विलीन हो गई जो प्राण ऊर्जा थी। तो वो उच्च स्थिति। तो ऐसा ही लोग मानते रहे, एक परंपरा उसको ऐसे डिस्क्राइब करने के लिए लोगों को समझाती रही। ये सब एक सिंबॉलिक स्टोरीज होती हैं जो समझाने के लिए कही जाती। लेकिन अब तुम देखो, ह्यूमन हिस्ट्री में कहीं तुमने किसी का पेट फट के मरते देखा, किसी की छाती फट के मरते देखा, किसी को गला फट के मरते देखा? तो सिर फटके भी क्यों कर कोई मरेगा? नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये सारी बातें केवल कहानियों की तरह हैं, दे आर जस्ट ब्यूटीफुल स्टोरीज। और पूर्व जन्मों में ऐसा हुआ वैसा हो, वो भी कहानियां हैं, वो भी ब्यूटीफुल स्टोरीज हैं, वो भी बताई जाती हैं। बताने में अच्छा लगता है, कई लोगों को रस होता है। तो मीरा गोपालन का कहना, आजकल हार्ट अटैक से लोग ज़्यादा मरते हैं, तो इसका मतलब अनाहत से उनके प्राण निकलते हैं। तो अगर ऐसे सोचें तो कितनी खूबसूरत बात होगी कि सारे लोग इतने विकसित हो चुके हैं कि अनाहत की अवस्था में, जिसको देखो हार्ट अटैक पड़ रहा है। हार्ट अटैक अनाहत से तो नहीं पड़ता, वो अनाहत की अवस्था में नहीं है, इतनी चोट पड़ जाती है, इसीलिए उस चोट में उनका दिल बैठ जाता है। अचानक कुछ बड़ा नुकसान हो गया, बैंकरप्ट हो गए, अचानक कुछ संबंधों में इतना, तो वो चोट जो लगी, उस चोट से दिल बैठता है, अनाहत से दिल नहीं बैठता। तो ऐसी बातों में जाएंगे तो फिर यही सब निकलेगा। किसी का अल्सर से, किडनी फेल्योर से, लीवर फेल्योर से हुआ तो कहेंगे मणिपुर से, तो वहीं आसपास था। और किसी को रेनल डिजीज से कुछ हुआ तो कहेंगे ये मूलाधार स्वादिष्ठान से हुआ। ये सब कहानियां अंतहीन चलती चली जाएंगी ना, इनका तो कोई अंत ही नहीं आएगा ऐसी कहानियों का। तो नेवर गेट स्टक इन दीज स्टोरीज। गुरुओं ने क्यों इस्तेमाल करी, इसके तमाम मतलब हो सकते हैं। अगर तुम गुरु को जानते हो, तुम गुरु की व्यवस्था को जानते हो, और तुम जानते हो कि गुरु करुणावान है, तो तुम यकीन कर सकते हो कि उस गुरु ने किसी करुणा से, किसी इशारे के लिए कहानी सुनाई होगी। अगर व्यक्ति की नीयत पे शक हो, उसके इंटेंशन पे शक हो, तो ऐसी कहानियां मैनिपुलेशन के लिए भी रखी जा सकती हैं। तमाम जगह लोग ऐसी कहानियां किसी मैनिपुलेशन के कारण भी रखते हैं। तो अपना अपना ढंग है, जहां कहां कैसे उनको रखेगा कोई। लेकिन हम कहानियों में इतनी रुचि क्यों लें? सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है।